नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिष, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त औरा विशेषज्ञ, वास्तु विशेषज्ञ, इसके अलावा भविष्य वक्ता भी हैं आप। इनके द्वारा की गई अनेक भविष्यवाणियां सच साबित हुई है। इसके अलावा आपको एक बात हमारे इन अतिथि महोदय के विषय में बता दें कि इनका नाम ज्योतिष राजेश शर्मा जी है। नाम भले ही छोटा हो लेकिन काम इनका काफ़ी बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने ख्याति अर्जित की है। यही नहीं, इनसे विदेशी लोग भी समय लेकर अपने भाग्य, अपने कैरियर के विषय में कहीं ना कहीं मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। साथ ही आप अनेक विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। वहाँ भी इन्होंने अनेक लोगों को अपनी इस ज्योतिष, वास्तु और ओरा के साथ ही भविष्यवाणी की जो विशेषताएं हैं, इससे उन्होंने लाभान्वित किया है। तो राजेश जी, सबसे पहले तो दोपहर न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है और मैं अपने तमाम दर्शकों की ओर से आपका स्वागत करता हूं। साथ ही यह जानकारी चाहते हैं सबसे पहले कि हम बात तो वैसे अनेक विषयों पर कर सकते हैं, पर फिलहाल जो घटनाक्रम चल रहा है, विशेषकर ये जो ग्रहों की स्थिति हो रही है, ये क्या दर्शा रहे हैं? क्या कारण है कि जब कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं दुर्घटनाएं हो रही है, तो ये किन ग्रह के कारण हो रहा है? नमस्कार, दोपहर न्यूज़ के हमारे जितने दर्शकगण हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। उनके माता पिता, उनके गुरु, उनके इष्ट, उनके पितरों को भी नमन करता हूं। देखिए, इस चराचर जगत में जो भी चीज़ें हो रही है वो ग्रहों का ताना बाना है। हमेशा जितनी भी भविष्यवाणियाँ होती हैं, जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, आपदाएं होती है, वो चाहे प्राकृतिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, जो भी हो, जैसे भी हो, उसके पीछे ग्रहों का ताना बाना ही होता है। अब देखिए, पूर्व जो हमारा एपिसोड हुआ था उसमें मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक दुर्घटनाएं हैं, ये सतत होती रहेंगी और ये 30 जुलाई तक होती ही रहेंगी, क्योंकि जब मंगल ग्रह केतु के साथ में उनका मिलन होता है तो ये सब, और सूर्य की राशि सिंह की राशि में थे। अब जो सूर्य है वो कर्क में आ चुके हैं, लेकिन मंगल केतु का योग अभी भी 28 जुलाई तक है। तो 30 जुलाई तक मैंने आगाह किया था कि आप लोग यात्राएं न करें, हवाई यात्रा नहीं करना चाहिए, चाहे वो रेल हो, सड़क हो, हमें यात्राओं को अवॉइड करना चाहिए यदि बहुत ज़रूरी नहीं हो तो। और प्राकृतिक घटनाएं जैसे हमारे भारत में और दुनिया में, अभी मैं आपको बता दूं, जापान में बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, कनाडा में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, अमेरिका में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमारा भारतवर्ष जो है वो देव की भूमि है, यहाँ पे महान विभूतियों ने जन्म लिया। नुकसान यहाँ भी होगा, लेकिन वो बहुत बहुत थोड़ा सा होगा। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये सब घटनाएं होने वाली है। भूकंप भी आने वाला है, कहीं पर सूखा ही पड़ेगा, जैसे हमारा इंदौर में भी हालत बहुत विस्फोटजनक हो रही है, गर्मी हो रही है, उमस हो चुकी है और 1.5 माह हो गया, सावन के भी 8 दिन जा चुके हैं और बारिश का अभी तक अते पते नहीं है। तो कहीं पर अत्यधिक बारिश होगी, बादल फटेंगे और खूब बारिश होगी। तो 28 जुलाई तक हमें सावधानी बरतनी है। ये तो पहला योग हो गया। अब मैं दूसरे योग की बात करता हूँ, जो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि और कौन सा योग की आप बात करना चाह रहे हैं। मैं दर्शकों को सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि ये जो राजेश जी ने भी भविष्यवाणी की है कि यात्राओं को लेकर जो की थी, विमान दुर्घटना के पहले जो भविष्यवाणी की थी, वो हमारे दोपहर न्यूज चैनल के माध्यम से ही की थी। उस समय इनका टॉक शो था, उसी दिन उन्होंने की थी। राजेश, मैं चाहूँगा कि ये जो ग्रह जो वक्री हो रहे हैं, तो अभी आपने मंगल का बताया, उसके साथ केतु की युति बताई, और कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक वक्री हो रहा है और नुकसान देगा अभी और आगे भी? देखिए, अभी जो गुरु हैं, पहली बार ऐसा सदियों में हो रहा है कि गुरु 3-3 राशि बदलेंगे। वो आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और वो अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी मतलब जो उनके नॉर्मल स्पीड है उससे ज़्यादा तेज चल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जिनका गुरु में प्रॉब्लम है, राशि में, या गुरु जिनका नीच है, तो वैवाहिक जो सुख है उससे लोग वंचित हो सकते हैं। जिनकी नई शादी हो रही है उनमें मुश्किलें आ सकती है। और फिर जो बीमारी है, जो गुरु की जो बृहस्पति की बीमारी होती है, वो लीवर से संबंधित है, तो हो सकता है कि पीलिया,
टाइफाइड, इस टाइप की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होगी, गुरु अतिचारी होने से होगी, और गुरु वक्री भी हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो होना ही है। इसके अलावा जो शनि है वो भी वक्री हैं, तो ये जो ग्रहों का ताना बाना है, अब शनि वक्री होना, ये मान के चलिए कि जिन जिन लोगों ने अत्याचार किया है, जिन जिन लोगों ने अधर्म किया है, जिन जिन लोगों ने शनि के विपरीत काम किया है, क्योंकि शनि ईमानदारी चाहते हैं, वो चाहते हैं चरित्रवान चाहते हैं, वो चरित्र को बहुत महत्व देते हैं, माता पिता की सेवा को बहुत महत्व देते हैं शनि महाराज। आपने किसी का हक ना मारा हो, आपने किसी का अनर्थ न किया हो, आपने बर्बरता ना किया हो, आपने जो भी अनेकों फरेब या छल कपट ईर्ष्या जो भी किया हो, यदि जिनने किया है तो शनि नहीं छोड़ने वाले हैं, ये बिल्कुल तय है। और ये हम आने वाले समय में देखें कि 138 दिन के लिए शनि वक्री हुए हैं, और 2-3 राशियां इनसे बहुत लाभान्वित होने वाली, जो शनि की जो राशियां हैं। एक ये पॉजिटिव फैक्टर भी है, जैसे शनि की जो उच्च राशि है वो तुला है, शनि की राशि वृषभ है, उसमें भी उच्च के होते हैं, और शनि की अपनी राशियां हैं जो कुंभ है और मकर है, वे बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। और 7.5 का जो दौर चल रहा है, मैं बार बार आपको यही बोलना चाहता हूँ कि चाहे 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे शनि की कोई भी दशा हो, महादशा हो, शनि जो है वो दंड नायक है ब्रह्मांड के, वो कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। और जब 7.5 ये दशाएं वगैरह ढैया होती है, तो इसमें शनि ऊंचाइयों पर भी ले आ देते हैं, और वो छप्पर फाड़ के भी देते हैं, ये हकीकत देते हैं वो। लेकिन बस वही घूम फिर के बात में बार बार कहता हूँ कि हमें शुभ कर्म करना चाहिए, हमें प्रभु सेवा करना है, हमें इष्ट की सेवा करनी है, हमने कुल देवी की सेवा करनी है, और अनर्थ कुछ भी नहीं करना है। शनि भर भर कर देंगे। अब एक ग्रह की ओर बात करना चाह रहा हूँ मैं, जो वो भी थोड़े सकारात्मक है। बुध की राशि में गुरु ऑलरेडी है, शुक्र आएंगे, तो गुरु शुक्र का जो संगम होगा ये बहुत लाभान्वित होने वाला है। मिथुन राशि है उनको लाभान्वित होगा, तुला है, वृषभ है, मिथुन राशि है, मकर है, कुंभ है, ये राशियां बहुत लाभान्वित होंगी। इनके लंबित जो कार्य थे वो संपन्न होंगे। ये न्याय देख रहे होंगे, न्याय की बात जो हो रहे होंगे, इन्हें न्याय मिलेगा। इनके जो भी रुके कार्य होंगे, जो भी मनोरथ है, वो निश्चित और निसंदेह पूरे होंगे। अब मैं एक ग्रह के बारे में जो बोलना चाह रहा हूँ, जो मंगल जो ग्रह है, ये मंगल का वश तो है ही, सूर्य राजा है और मंत्री है, इसलिए सब चीज़ें। राजनीति का जो क्षेत्र है इसमें तांडव होने वाला है सितंबर माह और उसके बाद में, क्योंकि मंगल की महादशा भारत की राशि में होने वाली है। मंगल का वश पहले से ही है। राजा कौन होते हैं? जो देश के प्रमुख होते हैं, जो भी अधिकारी जो प्रमुख होते हैं, उन पे सब गाज गिरने वाली है। और जो हमारा सत्ता दल है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो सत्ता दल है, इनमें भी 2 चीर फाड़ होने वाले हैं, क्योंकि ये मंगल करवाएगा, दंगल मंगल कराएगा, और बहुत अफरा तफरी मचेगी। हो सकता है जो संघ प्रमुख है वो भी अपना पद छोड़ सकते हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बहुत सारे चेहरे बदल सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस के जो यहाँ पलायन किया था, जिन्होंने भाजपा में इधर उधर हुए थे, वो भी इधर उधर हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाक्रम है, जो विशेषकर राजनीति में, ये निसंदेह होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप मेरी ये बात, ये भविष्यवाणी नोट कर लीजिएगा, ये हर हाल में होगा। जहाँ तक जैसे गुरु की बात की है, गुरु ग्रह की आपने, तो गुरु जो है बीमारियाँ उत्पन्न करता है, तो इसमें जो व्यक्तिगत रूप से इसमें एक चीज़ और आती है कि गुरु, अभी जैसे कोरोना महामारी थी, तो क्या कोरोना महामारी में भी इसी प्रकार का कुछ था? क्योंकि बीच में आई थी, कुछ मरीज इंदौर में बड़े थे, लगभग संख्या 100 को पार कर गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कम हो गया था। तो एक तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या गुरु इस प्रकार से बड़ी बीमारी देगा, या और दूसरी आपको बताइए जो पाकिस्तान के संबंध में आपने भविष्यवाणी की थी, वो भी लगभग आधी सिद्ध हुई थी, और जो कि पाकिस्तान बर्बादी कगार पर तो नहीं गया, उससे अन्य राष्ट्रों से भीख मिल गई, इस कारण वापस से संभल गया। आगे इसकी क्या स्थिति रहेगी? भारत और पाक के रिश्तों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विश्व युद्ध तो 100% होगा, अभी नहीं होगा, लेकिन वो 27, 28, 29 में निश्चित होगा, क्योंकि परिवर्तन का युग है 25 से 30 तक। इसमें बहुत कुछ बदल जाएगा। अब रहा सवाल पाकिस्तान से युद्ध का और पाकिस्तान के अस्तित्व का, ऐसा है कि 2027 तक या 2027 के बाद पाकिस्तान की स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी। वो लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। अस्तित्व तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसके नज़दीक बिल्कुल पहुंच जाएगा, क्योंकि उस वक्त जो घटनाक्रम है
वो बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि ग्रह बदलेंगे तो घटनाक्रम भी बदल जाएंगे। और विश्व युद्ध तो बिल्कुल होना है और भारत भी इसमें हो सकता भाग लेगा, लेकिन भारत का मैं बार बार बोलता हूँ ये देवभूमि है, यहाँ पे विभिन्न विभूतियों ने जन्म लिया है, यहाँ पे कर्मकांड होते हैं, यहाँ पे यज्ञ होते हैं, यहाँ पे अनुष्ठान होते हैं। हमारे महान ऋषि मुनि संत हैं, वो पहाड़ियों पे चोटियों पर बैठे हैं, वो सतत साधना में लीन है, इसलिए वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी, वो स्पंदन हमें बचाती है। हमारी जो सेना है वो भी बहुत महान है और ये मान के चलिए कि दुनिया में हमारी सेना का भी कोई जवाब नहीं है। वैसे जहाँ तक आपने साधु संतों की चर्चा की है, उनकी तपस्या की बात की, तो नर और नारायण स्वयं वे भी इसी देवभूमि पर तपस्यारत है। तो इसके अलावा आप और क्या बड़ी भविष्यवाणी करना चाहते हैं? कुछ और संकेत इंदौर को लेके या प्रदेश को लेके या देश को लेकर कोई एक ऐसी भविष्यवाणी कीजिए जो आगामी दिनों होने वाली हो। देखिए, मैं सबसे पहले महान जो धातु हैं, मैंने दिसंबर के माह में भविष्यवाणी की थी कि जो ये सोना चांदी है ये बढ़ते जाएंगे और यकीनन चांदी मान के चलिए कि 1,25,000 के आसपास चांदी इसी साल हो सकता है वो पहुंच जाए और सोना भी 1,15,20,000 के आसपास पहुंच जाएगा। दिसंबर के माह में मैंने सोना 1 लाख पार कर जाएगा ये भी भविष्यवाणी की थी, अभी भी यही भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये है कि थोड़े से हालात गृह युद्ध होने वाले वो सितंबर के आसपास जो है वो गृह युद्ध वाली स्थितियां निर्मित हो सकती है। जातिवाद को लेकर या अन्य कोई भी कारण को लेकर गृह युद्ध होने की बहुत प्रबल संभावनाएं मुझे नजर आ रही है। इसके अलावा बाकी मध्य प्रदेश के अंदर क्या शांति रहेगी या कुछ यहाँ भी कुछ अशांति के आसार प्रबल होने जा रहे हैं? देखिए, मैं राजनीतिक क्रम के बारे में बात करूंगा। यदि केंद्र सरकार में परिवर्तन होगा या वहाँ कोई धमाका होगा तो निसंदेह उसका प्रभाव हमारे प्रदेश में भी पड़ने वाला है और मुझे लग रहा है कि सितंबर के बाद में यहाँ भी कुछ ना कुछ राजनीतिक घटनाक्रम है वो बदलेगा और अफरा तफरी आना जाना ये पार्टियों का ये निश्चित होना मुझे प्रदेश में भी दिख रहा है आने वाले समय में। धन्यवाद रजत जी। तो ये थे ज्योतिष राजेश जी, जिन्होंने पहले जो भविष्यवाणी की थी उस भविष्यवाणी काफ़ी सच साबित हुई। अभी हाल ही में इन्होंने जैसे इंदौर में सोना और चांदी के भाव को लेकर 2 महीने पहले ही भविष्यवाणी की थी, इस 2 महीने में भी काफ़ी उछाल आया है। प्रदेश और केंद्र सरकार को लेकर भी इन्होंने कहा ही है, तो निश्चित तौर पे आगे और क्या होने वाला है हम समय समय पर इनसे मुखातिब होते रहेंगे। बहरहाल हम तमाम दर्शकों की ओर से एक बार फिर राजेश जी का धन्यवाद अदा करते हुए विराम लेते हैं और जल्द ही ये फिर हमारे बीच मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।